हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट क्लासेस में। और आज की इस क्लास में एक गर्ल विद अ बास्केट का पार्ट 2 पढ़ाएंगे हम, जो कि अधूरा रह गया था। तो बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा है विलियम सी डगलस जी ने आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वे शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स, वे और उनके माता पिता और उनके जो रिश्तेदार थे वो हैड गैदर्ड इन द सिटीज़। गैदर्ड मीन्स एकत्रित होकर, इन द सिटीज़ नगर में एकत्रित होकर, सेटिंग अप स्टॉल्स, अपनी अपनी दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मतलब साधारण सी वस्तुएं बनाकर, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट्स, बाजारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, मतलब जहाँ पर पहले से ही भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पर वो अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, मतलब वे रहते थे कहाँ पर? इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, मतलब कपड़े और घास से बनी हुई सैडों में वे रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो कि गलियों में पंक्तियाँ में लगी हुई थी। द पीजेंट एमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, मतलब पीजेंट मीन्स किसान, जो खेती करते हैं। उन शरणार्थियों में से जो किसान थे, जो खेती करते थे, हैड बीन अकस्टोम्ड टू लिटिल आर देयर लिव्स, वे बहुत ही छोटी जीविका कमाने के आदी थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, और जो एक खेती करने वाले व्यक्ति के परिवार की जो वार्षिक इनकम थी, वार्षिक आय जो थी, डज नॉट ऑन दी एवरेज एक्सीड $100 ए ईयर, एक साल में उनकी जो आय थी वो $100 से अधिक नहीं थी। दी एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे, और जो अकुशल मजदूर थे उनकी आय 30 सेंट से अधिक नहीं थी एक दिन की, और लेस दैन $2 ए वीक, और जो मजदूर थे वे एक सप्ताह में $2 से भी कम कमा पाते थे। देयर इज़ 1 मील ए डे, उनको एक टाइम का भोजन, मतलब एक दिन का भोजन मिलता था, जिसमें एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, मतलब एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, और एक कटोरी दाल दूध के साथ। परहैप्स, मतलब संभवतः, यह कह सकते हैं कभी कभी, ए बिट ऑफ गोट चीज़, बकरी के दूध की बनी हुई पनीर का एक टुकड़ा कभी कभी उनको खाने में मिलता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, उनको न चाय, न कॉफ़ी, न ही तेलीय चीज़, और न मिठाई, और न ही मांस मिलता था। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, जो $100 थे
जो कि एक साल में कमाए जा सकते थे, उस हिसाब से $2 ए वीक, मतलब $2 एक सप्ताह में नहीं हो रहे थे। अर्थात जोड़ने पर $100 एक साल में कमाए जाने पर एक सप्ताह में $2 भी नहीं आ रहे थे। येट इवन दैट, और इस कारण स्मॉल अमाउंट, मतलब इस छोटे अमाउंट के कारण, इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। अर्थात इन छोटे अमाउंट के कारण, छोटी धनराशि के कारण वे उनकी टोकरियां, जो टोकरियां बेच रहे थे, उन लोगों से ये खरीदने में असमर्थ थे, क्योंकि वे बहुत निर्धन थे। दैट नो डाउट इज द रीज़न, और इसमें कोई शक नहीं है कि यही कारण है। दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स, मतलब यही कारण है कि वे सभी बच्चे मुझको देखकर मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह झपटे। डिसेंडेड मीन्स झपटे। मैं एन अमेरिकन, अमेरिका का निवासी, वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, उनके लिए निसंदेह बहुत ही अच्छा ग्राहक था। दे हैड सीन, जिन्हें वो मिला था, मतलब उन्हें कभी मिला था। मैं अमेरिका का निवासी उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था जो उन्हें कभी मिला था। आई बॉट ए टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, अनदर फ्रूट्स बास्केट फॉर ए बिट मोर। आई बॉट मतलब मैंने खरीदा, वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ आनों में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट, और एक बास्केट मतलब एक फलों की टोकरी मैंने और अधिक में खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और ₹1 में मैंने रद्दी कागज़ रखने के लिए एक सुंदर सी टोकरी खरीदी। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी, और ₹1 में मैंने सिलाई के सामान रखने के लिए एक प्यारी सी टोकरी खरीदी, एक आकर्षक टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस, और कुछ पंखे, फॉर एन अन्ना, एक आने में कुछ पंखे खरीदे, और टू ए पीस, और दूसरे भी उसी भाव में खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं भर गई थी। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, और मैं अभी 50 सेंट्स भी ना खर्च कर पाया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे मुझ पर दबाव डाल रहे थे। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपनी उसी आवाज़ में, मतलब टोकरियों को बेचते हुए और चिल्लाते हुए मुझ पर दबाव डाल रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की भांति था। कंप्लीटली सराउंडेड, चारों ओर से घेरा हुआ था। अनेबल टू मूव, और हिल भी न सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब एक बहुत ही अधिक परिश्रम करने वाली और आक्रामक विक्रेता, जो कि एक सुंदर लड़की थी 9 साल की, वह जस्ट मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक प्यारी टोकरी थी हैंडल के साथ, मतलब जिसमें हैंडल लगा हुआ था, वह टोकरी थी उसके पास। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और इस टोकरी के लिए वो
₹1.5 चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट्स, यह कह सकते हैं कि 30 सेंट्स की वह एक टोकरी थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह आग्रहपूर्वक निवेदन कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वह इस प्रकार आग्रह कर रही थी दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कि जो उसके शब्द थे वह किसी भी हृदय को पिघला सकते थे। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, मेरे पास कोई स्थान नहीं था और ना ही कोई आवश्यकता थी और अधिक टोकरी खरीदने की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने बाएं हाथ में टोकरी और पंखों को साधते हुए, संतुलित करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट के दाईं पॉकेट में, दाईं जेब में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और कुछ सिक्के निकाले, मतलब मुट्ठी भर सिक्के निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वे 15 सेंट्स थे। विच आई डिपोजिट इन द बास्केट, मैंने उन सिक्कों को टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसको वह छोटी सी लड़की अपने हाथ में पकड़े हुए प्रार्थना पूर्वक मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने की कोशिश की। दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट, मतलब मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन टोकरी के स्थान पर मैं उसे कुछ अनुग्रह राशि दे सकता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, वह 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एंड ऑन द एड्ज ऑफ स्टार्वेशन, और जो भूखमरी के निकट थी, रेज्ड हर चिन, अपना चेहरा उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरियों के मध्य में आई, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और एक युवती की तरह पूरे गौरव और नज़ाकत के साथ उसने मेरा धन जो है वो वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा हुआ था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी विप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोछे। स्माइल्ड, और हंसी, मतलब मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से तेजी से दौड़ी। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ झोपड़ियों की ओर, जो घास की बनी हुई थी, उन झोपड़ियों की ओर प्लेटफॉर्म से तेजी से दौड़ी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और यह सोचकर दौड़ी कि उसके पास उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट्स तो हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई।
आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीज़न, कि यही एकमात्र कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, यानी कि जो गांव में रहते थे और उसी प्रकार जो शहर में हाई ऑफिस मतलब उच्च आसन पर थे, हैव बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डेकेंसी एंड सिटीजनशिप, मतलब दोनों ही गर्व और व्यवहार और नागरिकता की भावनाओं से परिपूर्ण हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और निर्धनता में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जिसको व्याकरण और श्रेष्ठ व्यवहार की अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा की एक झलक दिखा दी। तो इस प्रकार यह चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। विलियम सी डगलस जी ने जो भारत में देखा उसका बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर में वर्णन किया है। तो ये चैप्टर जो है वो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपको भी यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि कोई गलती भी है हमसे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमसे क्या गलती हो रही है, तो हम उसे सुधारेंगे। तो और ये हमारा जो वीडियो था वो पार्ट 2 था। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।